चढ़ सकती। उसी अरुणिमा ने कहा तभी तो मैं चढ़ूंगी, जो दुनिया कहती है वो नहीं करना मुझे मेरे मन की सुननी और मैं करूंगी। और उस लड़की ने दुनिया के 7 पर्वत फतह कर दिए। सोचिए, जिसके 2 पैर नहीं है, रीढ़ की हड्डी डैमेज है, वो दुनिया के जब 7 पर्वत फतह कर सकती है। यदि आपके दोनों हाथ और पैर और आंखें सही हैं, तो क्या हम आईएएस नहीं बन सकते? क्या हम आरएस नहीं बन सकते? क्या हम ग्रेड फर्स्ट नहीं बन सकते? क्या ग्रेड सेकंड नहीं बन सकते? सिर्फ पागलपन पैदा करने की जरूरत है, याद रखना। और ये पागलपन की शुरुआत हर प्रतिभा समान समारोह से हमें करनी है और 100% हम करेंगे। दूसरी चीज याद रखिएगा, अपने आप को कभी कमजोर मत मान लेना। कमजोर कोई होता ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, कमजोरी कोई होती नहीं है। पानी की एक बूंद बड़े से बड़े पत्थर को चीर देती है। सूरज की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। वैसे जो आगे बढ़ने की ललक जगा चुका है, उसे कोई रोक नहीं सकता, याद रखना। कोई नहीं रोक सकता। चाहे तुम्हारे हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मीना कुमारी नाम की एक बालिका 12 से 20 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही। छोटी हाइट की लड़की थी, 2.5 फुट की। लोगों ने कहा कि ये ठिंगनी सी लड़की काई की आईएएस बनेगी। उस लड़की ने कहा कि लोग मेरे पे पत्थर फेंकते थे साहब, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन इन्हीं पत्थरों को अपने पैरों तले दबा के और मैं अपनी इतनी बड़ी हाइट ऊंची कर लूंगी कि वो लोग मेरे ऑफिस में मिलने के लिए इंतजार करेंगे। और वो मीना कुमारी छोटी सी उम्र में 25 साल की उम्र में आईएएस बनी, याद रखना। अरे जिसका शरीर साथ नहीं दे रहा, जिसकी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही, वो इंसान जब इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ी बात है। बस ये चेतना हमें जागृत करने की आवश्यकता, याद रखना। तीसरी मैं बात ये करूंगा, आत्मसम्मान को कभी झुकने मत देना। तुम जिस समाज से बिलोंग करते हो ना, उस समाज की पहचान सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान से ही है। आज जो पूरा विश्व लोहा मानता है ना अपना, वो इसी आत्मसम्मान की वजह से मानता है, क्योंकि गुजरे के मात्र ऐसी कौम है जो सर कटा सकती है लेकिन सर झुका नहीं सकती, याद रखना। और जिस जाति में सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान कूट कूट के भरा हो ना, वहां उपलब्धियां गिनी नहीं जाएंगी। आज आप लोग गिन रहे हो ना उपलब्धियां। इस बार मैं भरत जी के साथ बात कर रहे थे हम गाड़ी में, इस बार 5 आरएस बने, पिछली भर्ती में 5 प्रॉपर आरएस बने। मैं कहता हूं उस सेल्फ रेस्पेक्ट को जो तुमने सीमाओं में दिखाया ना, तुमने उन अरब आक्रमणकारियों के दांत खट्टे करने में दिखाया ना, ये वो पागलपन, वो आत्मसम्मान एक बार इस एजुकेशन में दिखा देना, तुम्हें यहाँ बैठाने के लिए आईएएस अधिकारियों के लिए जगह नहीं मिलेगी, याद रखना। हर गांव हर गली से तुम्हारा बेटा आईएएस और तुम्हारी बेटी आईएएस बन सकती है, क्योंकि उसकी रगों में खून बहुत गजब का है। बस उसे दिशा देने की जरूरत है कि तुम कर सकते हो, याद रखना। और 100% कर सकते हो। ये ताकत पैदा करनी है, ये जगाना है उस बच्चे को हमें। वो कमजोर मान बैठा है, वो कमजोर है नहीं, क्योंकि जिस जाति ने इतना सब कुछ किया है, वो कमजोर हो सकती है क्या? जो इन लुओं के थपेड़ों को सहन करके और सरकार के सामने खड़ी हो सकती है, सरकार उसे झुका नहीं सकी, उस कौम का बच्चा कभी कमजोर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। और कभी कमजोर हो तो पन्नाध्याय के त्याग को याद कर लेना कि जो अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, जिसमें राजभक्ति इतनी कूट कूट के भरी हो कि अपने बच्चे का बलिदान दे सकती है, तो क्या हम आलस्य का बलिदान नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम लोग। तुम्हारी परंपराएं बहुत अद्भुत है, याद रखना, बहुत अनोखी परंपराएं हैं। जब मैं इतिहास बताने लग जाऊंगा ना, तो रगों से रोम रोम खड़ा होने लग जाएगा कि लगेगा कि यार हम साधारण इंसान नहीं है, तुम अद्भुत हो और हमेशा रहोगे। जरूरत है तुम्हारी उस अद्भुत इतिहास से तुम्हें परिचय करवाते हुए तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों में वो ताकत पैदा करनी है कि वो तूफान बन के चले, याद रखना। और ये पागलपन पढ़ाई में आना, याद रखना। कहना चाहूंगा मैं, आओ मिलकर बैठे, भूले आपसी मतभेदों को, ये सारा समाज हमारा है। आमंत्रण दे गुलजारों को, एक दूसरे के गुजर होने पे अब स्वाभिमान करो, अभिमान करो, साथ साथ बैठकर अरदास करें कर्नल साहब के चरणों में। बस इसी प्यार की भाषा से
हम हर खाई को भर देंगे, इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। ये तुम्हारी कौम में ताकत है, याद रखना। ये माहौल बदलना हमने बहुत पहले से सीखा है, तो अब ये माहौल शिक्षा की तरफ बदलना है, याद रखना, शिक्षा की तरफ बदलना है। कल एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा, समय नहीं ले रहा हूं सर। मैं क्लास ले रहा था जयपुर में और एक बच्चा मेरे पास बाहर आया, आंखों में आंसू लिए। बहुत वेदना है लोगों के जीवन में। बोल सर मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो क्या बात करनी है। बोल सर मैंने यहाँ एक कोचिंग का एक टीचर है, वो मेरे साथ उन्होंने एमएड की, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बोले मैं जानता नहीं, जबकि बोले हमने साथ चाय पी। वो रो रहा है जोर जोर से। मैंने कहा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? अपने आप को इतना कमजोर मत बना। जिस टीचर ने तुझे कहा कि मैं तुझे जानता नहीं हूं, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जगा। इतनी गजब की तैयारी कर कि तू इतने बड़े पद पे जाएगा। वो किसी इंस्टीट्यूट में एक पढ़ाने वाला साधारण टीचर है, वो एक दिन तेरे पास आएगा कि मैं तेरे साथ पढ़ा था, तू मुझे जानता है क्या? उस दिन तुझे उससे एहसास होगा कि तू कितना बड़ा है, वो कितना छोटा है। किसी के सामने भिक्षा मत मांगो, ये रोना बंद कर दो। याद रखना, जब तक रोगे ना तुम्हें रुलाया जाएगा। मैं तो आज के टाइम में एक बात हमेशा बोलता हूं, आज का हर रिश्ता स्वार्थ का है सब, हर रिश्ता स्वार्थ का है। जिस दिन तुम बन जाओगे ना, उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, याद रखना। जिस दिन तुम नहीं बनोगे ना, उस दिन लोग कहेंगे काय का, कौन मेरा भतीजा, मैं जानता ही नहीं उसको, वो दीवारों में गलियों में फिरता था। याद रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारी सफलता है, याद रखना। मनीषा जी प्रधान, पूर्व प्रधान खेतड़ी का एक बार माफी चाहूंगा। हमारे बीच में राजस्थान के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार एमएलए रहे मालाराम जी की पोती और एक बार विधायक रहे दाताराम जी कसाना, उनकी बेटी बहन मनीषा अभी दोबारा प्रधान बनी है। ये छोटी सी उम्र में राजस्थान में सबसे कम उम्र की प्रधान। जोरदार इस ठेकला की ढाणी राजस्थान की इस तपोस्थली भर्तृहरि महाराज की धरा पे आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद बहन मनीषा जी। आदरणीय धीर सिंह। धन्यवाद सर। तो मनीषा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो सम्मान है, वो रियल में यही है कि जब आप समाज में कुछ पद और स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जब आप गौण होते हैं तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं समाज की उस प्रत्येक युवा प्रतिभा को यही कहना चाहूंगा, अपने उस मुकाम को हासिल करो जहां तुम्हारी पद और स्थिति का सम्मान हो, वरना कोई रिश्ता काम में नहीं आएगा। याद रखना, सब रिश्ते सफलता के पीछे चलते हैं। कोशिश करें कि अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाएं जहां तुम्हारी वैल्यू हो, तुम्हारी समाज में इज्जत हो, जिस घर में आप निवास करें वहां आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट सुरक्षित रहे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान नहीं है तो याद रखना जीवन में कुछ भी नहीं है। आत्मसम्मान के लिए जीना पड़ेगा, याद रखना। मैं मानता हूं कि लाइफ में सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो पागलपन, अपने आप को कभी कमजोर मत माने और आत्मसम्मान की जिंदगी जिए, याद रखना। फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। और कोई दुनिया तुम्हें ये कहे कि तू कमजोर है, ये कभी मत मान लेना कि वो कमजोरी है। मेरे गणित के टीचर ने 8वीं क्लास में मुझे कहा कि धीर सिंह तुझे गणित नहीं आती, और मैं लिख के देता हूं कि तुम जैसे बच्चों का भविष्य ये होता है। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो भवन बना हुआ है इसकी नींव कमजोर है और एक दिन इसकी दीवारें गिर जाएगी, मैं लिख के देता हूं कि तू अपनी जिंदगी में कुछ बन जाएगा तो मैं गणित पढ़ाना छोड़ दूंगा। याद रखना, कोई इंसान तुम्हें कहे कि तू नहीं कर सकता, उस दिन याद रखना तुम्हारे वजूद और अस्तित्व पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। उस दिन चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, उस दिन उस व्यक्ति की बात को गलत सिद्ध करना है, चाहे जी जान लगानी पड़ जाए। कोई व्यक्ति तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकता कि तुम नहीं कर सकते। ताकत तुम्हारे अंदर है, संभावनाएं तुम्हारे अंदर है, अनंत शक्ति तुम्हारे अंदर है। उस शक्ति को जगाते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम 100% बढ़ोगे। अंतिम रूप से अपने शब्दों को विराम देते हुए
कहूंगा, अंतिम रूप से कहूंगा, संघर्ष का अकेलापन जो काटेगा, संघर्ष का अकेलापन जो काटेगा, याद रखना इस अंधकार की दुनिया में उजियारा वही फैलाएगा, उजियारा वही फैलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आदरणीय धीर सिंह जी, किसी शायर ने कहा है कि हर पत्थर में ताजमहल बनाने की शक्ति होती है अगर कोई तराशने वाला हो। हर पत्थर में ताजमहल बनाने की शक्ति होती है अगर कोई तराशने वाला हो। इस गुर्जर समाज में बहुत कुछ बनने की शक्ति है अगर कोई पहचानने वाला हो, अगर कोई पहचानने वाला हो। अब मैं हमारे बीच में हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रेनिंग से आए हैं, ओटीएस से, उनको जाना है, वो अपनी बात रखेंगे क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ये इसीलिए है कि वो कैसे उन्होंने क्या किया। तो मैं उनको एक बार बीच में बुलाऊंगा। परम सम्माननीय भरत सिंह जी गुर्जर, आप टोंक से हैं, आपका प्रॉपर आरएस में आपको एसडीएम की रैंक मिली है और बहन मनस्वी गुर्जर ये दोनों हैं। तो मैं इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार श्री भरत सिंह जी गुर्जर, इनका स्वागत करेंगे आदरणीय महेश जी पोसवाल, वो इनको माला पहनाएंगे। आदरणीय महेश जी पोसवाल तत्काल पधारे। महेश जी पोसवाल वो स्वागत करें भरत जी का। महेश जी पोसवाल और भाई शीशराम पोसवाल, वो उनको प्लांट्स देंगे। शीशराम पोसवाल तत्काल जल्दी जल्दी आते जाएं, टाइम बहुत कम है, वक्त बहुत ज्यादा है हमारे पास। कोई दिल्ली से, चूरू से, जालौर से, झालावाड़ से, न जाने कहां कहां से आए।